नमस्कार दर्शक मित्रों, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह टॉप हेडलाइंस में आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं आपके अपने विस्तार की प्रमुख खबरें। एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। दिल्ली में भारी बारिश के बाद दरियागंज में हैप्पी स्कूल की दीवार ढह गई, जिसके कारण वहां खड़ी गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेत खड्ड में खोज और बचाव अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में हुई भारी बारिश। हिमाचल प्रदेश स्थित मंडी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों में खोज और बचाव अभियान जारी। अब तक 167 लोगों ने गंवाई जान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्यों की स्थिति का लिया जायजा। मेरठ जिला अधिकारियों ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से की पुष्प वर्षा। शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेत खंड में बादल फटने के बाद 36 लोग लापता। अब तक 2 शव बरामद किए गए, जिसके बाद खोज और बचाव अभियान के लिए शिमला में एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हिमाचल प्रदेश से धर्मशाला जिले के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने दिल्ली में राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की इमारत में घुसा पानी। हिमाचल प्रदेश स्थित मंडी पधर उपमंडल में बादल फटा। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली में हुई भारी बारिश। राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर जलभराव की समस्या देखी गई। राजस्थान स्थित जयपुर में हुई भारी बारिश के कारण जयपुर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कोझिकोड़ा से वायनाड की यात्रा की। मुख्य सचिव डॉक्टर वी वेणु और डीजीपी शेख दरवेश साहिब भी उनके साथ रहे मौजूद। ठाणे जिले के दिवा इलाके में आज एक घर के कमरे में छत का प्लास्टर गिरने से एक पुरुष और महिला हुए घायल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के रूप में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया पौधारोपण। जम्मू कश्मीर स्थित श्रीनगर में की गई कड़ी सुरक्षा के बीच तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। केरल स्थित वायनाड के भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला में राहत और बचाव अभियान जारी। उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में आईआईटी के एक छात्र ने ऐसी चिप बनाकर तैयार की जो असली और नकली बनारसी साड़ी की पहचान करने में मदद करेगी। दिल्ली में भारी बारिश के कारण दरियागंज में एक निजी स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके आसपास खड़े वाहनों को पहुंचा नुकसान। झारखंड स्थित रांची में भाजपा विधायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में 3 दिन पहले पाइपलाइन टूटने से सड़क पर बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे अभी तक नहीं भरा गया। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश के बाद हुआ जलभराव। बारिश के पानी के कारण शहर में कई जगहों पर हुआ ट्रैफिक जाम। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय निशानेबाज और ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत सिंह और अन्य खिलाड़ियों का किया सम्मानित। दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण उत्तरी दिल्ली और सब्जी मंडी इलाके में एक मकान ढह गया। मलबे से एक व्यक्ति को निकालकर हिंदू राव अस्पताल में किया गया भर्ती। दिल्ली में 27 जुलाई को एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में हुए हादसे के विरोध में ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के बाद भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी। हरियाणा स्थित झज्जर के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और जलभराव के कारण लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ प्रवक्ता ने कहा, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। एसडीआरएफ, जिला पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा सलामती के लिए लोगों को निकाला जा रहा है। आईएमडी द्वारा पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित सलवान स्टेशन में आज सुबह 8:30 बजे से शाम 8:30 बजे तक 119 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आईएमडी द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर स्थित नोएडा सेक्टर 62 स्थित नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग स्टेशन में 118.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली की समस्या, नहरों में पानी और खाद के संदर्भ में संबंधित विभागों के मंत्रियों को विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक।
राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने मौसम संबंधी चेतावनी जारी की। सभी से सतर्क रहने का अनुरोध किया गया। मैदानी इलाकों में जलभराव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी में लगातार बारिश के बाद संसद के मकर द्वार पर जलभराव देखने को मिला। शेयर बाजार गुलजार, सेंसेक्स पहली बार 82,000 और निफ्टी 25,000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक की। कांस्य पदक विजेता और भारतीय निशानेबाज सरबजोत सिंह हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उत्तराखंड स्थित ऋषिकेश में हुई भारी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में जीता कांस्य पदक। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के पीएम फाम मिन चिन की मौजूदगी में भारत और वियतनाम के बीच MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के वियतनाम के ना ट्रांग में टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में खोज और बचाव अभियान जारी। क्षेत्र में फंसे लोगों को शीघ्र निकालने की सुविधा के लिए किया जा रहा है बेली ब्रिज का निर्माण। लोकसभा की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष लुकागा फुकिशिरो के नेतृत्व में जापानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों का किया स्वागत। NDRF और केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों ने वायनाड में भूस्खलन वाले स्थान पर चल रहे राहत और बचाव अभियान पर चर्चा और समीक्षा बैठक की। भारी बारिश और बादल फटने के बाद हिमाचल प्रदेश की मंडी की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने शीर्ष अधिकारियों से प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने को कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टैलिन ने चेन्नई सचिवालय से विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहेड़ा, टिहरी, गढ़वाल में भारी बारिश एवं आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के बचाव एवं राहत कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड भूस्खलन को लेकर वायनाड में की सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता। दमन स्थित कच्चीगाम से दाभेल सोमनाथ को जोड़ने वाली सड़क की हालत बदहाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अपने आसपास की खबरों की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल द वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।